नमस्ते बच्चों। हमने अपना यूरोप और भारत ये जो सेकंड लेसन है इसकी जानकारी ली है। इस लेसन में हमने पुनर्जागरण युग है, धर्म सुधार आंदोलन है, भौगोलिक खोजें, राजनीतिक क्षेत्र में जो क्रांति हुई, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, फ्रांस की राज्य क्रांति, साम्राज्यवाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का संघर्ष, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तथा अंग्रेजी सत्ता का भारत में प्रवेश करना, इन सब के बारे में हमने अपने दूसरे लेसन में जानकारी ली। आज हम अपना तीसरा लेसन अंग्रेजी सत्ता के परिणाम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्हें बहुत सारे विदेशी सत्ताओं का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से अंग्रेजी सत्ता के भारत में क्या परिणाम हुए, भारतीय राजनीति पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय समाज व्यवस्था पर अंग्रेजी सत्ता के क्या परिणाम हुए, इन सब की जानकारी हम अपने तीसरे लेसन में लेंगे, जिसका नाम है अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। दूसरे लेसन में हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के वजह से बहुत सारे यूरोपीय देश भारत में व्यापार के लिए आए। उन देशों में पुर्तगाली थे, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सभी सत्ताएं भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उन्होंने भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने का इरादा किया था और इसी प्रकार इन सब में व्यापारी स्पर्धा निर्माण हुई, सत्ता स्पर्धा निर्माण हुई। जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए थे तब उन्हें सबसे पहले पुर्तगालियों का कठोर विरोध सहन करना पड़ा था। फिर बाद में पुर्तगालियों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध प्रस्थापित हुए और पुर्तगालियों का विरोध धीरे धीरे कम होने लगा। पर अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए डच होंगे, फ्रांसीसी हैं तथा भारतीय जो स्थानिक सत्ताधीश हैं, इनके विरोध का सामना किया है और वो विरोध भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से कम किया, कालांतर से उसको नष्ट किया। तो कौन कौन से सत्ताओं का विरोध अंग्रेज़ों को सहन करने पड़ा है ये हम देखेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे अंग्रेज़ और मराठे। मुंबई अंग्रेज़ों का पश्चिम भारत का प्रमुख केंद्र था। व्यापार के दृष्टिकोण से मुंबई का महत्व बहुत ज़्यादा था, इसलिए अंग्रेज़ों को लगा कि मुंबई के आसपास के प्रदेश पर भी अपना ही अधिकार चाहिए, परंतु उन प्रदेशों पर मराठों की मजबूत पकड़ थी। जब माधवराव पेशवा इनका निधन हुआ तो पेशवाओं में पेशवा पद प्राप्त करने के लिए स्पर्धा निर्माण हुई और रघुनाथ राव इन्होंने पेशवा पद के लालच में आकर अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और यही से मराठों के राजनीति में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होने लगा। तो इस तरह से सन 1774 से लेकर सन 1818 के बीच मराठा और अंग्रेज़ इनमें 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध में सभी मराठा सरदार एकजुट हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई लड़ी। परिणाम हुआ कि इस युद्ध में मराठों की विजय हुई और 1782 में सालाबाई की जो संधि हुई, उस संधि से अंग्रेज और मराठा इनके बीच का ये प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। तो इस तरह से हमने देखा
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई, उन्होंने पूरे भारत में अपनी नींव कैसे बनाई रखी और अंग्रेज़ और मराठों के बीच कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई। इसके बाद के पॉइंट हम अपने अगले लेक्चर में देखते